नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोपाल और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल साइंस एकेडमी। साइंस एकेडमी में आपका स्वागत है। तो आपको लगातार कुछ दिन वीडियो नहीं मिला, इसमें कुछ टेक्निकल इशू था, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। तो आज फिर से आपके लिए हाजिर हूं। तो आपके लिए लाया हूं त्रिकोणमिति के कुछ और भी पार्ट्स, जिसमें और भी क्वेश्चन हैं। तो आज देखते हैं क्वेश्चन क्या है, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। परीक्षा में आने की 100% गारंटी है। ठीक है, तो चलते हैं आज का सवाल नंबर 1। तो आज का जो सवाल नंबर 1 है वह क्या है, देख रहे हैं। सेक ए बराबर कोसेक बी बराबर 13/12, तब ए प्लस बी क्या होगा। तो ठीक है, देखिए शुरू में आपको एक चीज पढ़ाया गया होगा त्रिकोणमिति में। जैसे ही त्रिकोणमिति अनुपात साइन ए कॉस ए, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, जो भी चीज पढ़ते हैं उसमें जैसे ही आपको ट्रिपलेट याद कराया गया था, 3 4 5 6 8 10 5 12 13, और भी याद कराया गया होगा जो कि 7 24 25 होता है, 15 8 17 होता है। तो ये सब याद कराया गया था आपको। तो जैसे ही आपको बताया गया था, जैसे ही हमको यह 13 और 12 ध्यान में आया, वैसे ही मेरे मन में आया ये जो ट्रिपलेट होगा वह क्या होगा, 5 12 13 का होगा। ठीक है, तो देखिए हम क्या करते हैं, इस सवाल को देखते हैं और 5 12 13 पर सेट करते हैं। तो ध्यान दीजिए कि 5 12 13 वाला जो होगा, तो आप जानते हैं कि इसमें 13 क्या होगा, 13 हमेशा यानी जो बड़ा होता है 13 जो होता है वो क्या होता है, कर्ण होता है। तो 13 हम यहाँ लिखेंगे और 5 और 12 कहीं भी लिख सकते हैं। उसके हिसाब से हमको देखना पड़ेगा कि ए क्या है बी क्या। तो आप जानते हैं जो देखते हैं थीटा ए, तो इसके सामने होता है लंब। ठीक है, तो ए के सामने लंब और बाकी जो दूसरा होगा आधार होगा, और कर्ण तो 13 है ही। ठीक है, तो आप अगर यहाँ पे ए दीजिएगा तो इसका मतलब यहाँ पे देना पड़ेगा आपको लंब कितना है इसमें। तो इसमें लंब आधार नहीं है, ध्यान से आप देखिएगा। आप फॉर्मूला पढ़े हैं, सेक ए बराबर आधार और कर्ण होता है। सेक ए बराबर आधार बटा कर्ण होता है। ठीक है, तो कॉस होता है आधार बटा कर्ण, सेक उसका उल्टा होता है। ठीक है, यानी ऊपर कर्ण नीचे आधार होगा। तो देखिए ये कर्ण हुआ, ये आधार हुआ। ये अगर यहाँ देंगे तो यहाँ लंब होगा आधार, इसका मतलब यहाँ पर होगा 12 और यहाँ पर होगा 5, और ये सेट हो गया और ये होगा बी। तो अब आप एक बार इसको देखेंगे क्या यह हर चीज सेट कर रहा है। तो बिल्कुल सेट कर रहा होगा। सेक के बराबर होता है कर्ण बटा में आधार, तो 13/12। और कॉस बी के लिए देखिए बी के लिए ये हुआ लंब, ये होगा आपका क्या होगा, आधार। नहीं तो कोसेक क्या होता है, ध्यान से देखेंगे। कोसेक जो होता है वह होता है साइन का उल्टा। साइन होता है लंब बटा में कर्ण, तो ये क्या होगा, कर्ण बटा में लंब। और बी के लिए होगा ये हुआ लंब, ये हुआ आधार, ये हुआ कर्ण, तो कर्ण बटा में लंब, यानी बिल्कुल सही है। तब आपको देखना है ए प्लस बी का वैल्यू क्या होगा। तो आप इस फोटो से देख सकते हैं, ए बी त्रिभुज है, यहाँ सी है, तो सी का वैल्यू 90 डिग्री है, तो ए प्लस बी भी कितना होगा, 90 डिग्री होगा, तभी अब परफेक्ट होगा। इसलिए इस सवाल का आंसर कितना हो गया, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, समझ गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या है आपका, वह देखिए। यदि किसी त्रिभुज एबीसी में कोण ए तथा कोण बी पूरक हो तो कॉट सी क्या होगा। ठीक है, तो सेम आप देख सकते हैं कि आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि जब ये पूरक होता है इसका मतलब उसका वैल्यू 90 डिग्री होता है। पूरक का मतलब दो कोण का योगफल 90 डिग्री होना चाहिए। तो तीसरा कोण क्या बचेगा किसी भी त्रिभुज में, तो ए बी सी बोल ही दिया, तो ए और बी उसने बोला है पूरक। तो सेम फोटो तो यही बन रहा है। आप इसको ये डेटा 13 12 को हटा दीजिए और समझिए ए और बी को पूरक बोल रहा है, तो ए बी मिलकर 90, तो सी पर कितना है 90। इसका मतलब उसने क्या पूछा है, कॉट 90 डिग्री का वैल्यू पूछा है। तो tan 90 का होता है इनफाइनाइट, तो कॉट 90 का होता है 0। आप टेबल में याद किए। यदि आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो पीछे जाके सभी वीडियो को देख लीजिए। वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। कोई प्रेशर आपके ऊपर नहीं है, आपका मन है सब्सक्राइब कीजिए, आपका मन है सब्सक्राइब नहीं कीजिए। ठीक है, तो आपको कॉट सी का वैल्यू निकालें, यानी कॉट 90, इसका वैल्यू कितना होता है 0। ऑप्शन नंबर किसमें है, ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, चले अगले सवाल पे, चलना ही होगा। ठीक है, अगला सवाल आपका क्या है, सवाल नंबर 3। आप देख रहे हैं tan अल्फा प्लस बीटा बराबर है √3। अगला आपको है tan अल्फा बराबर 1/√3। तो tan बीटा का मान आपको निकालने
कह रहा है, ठीक है। ये आपका इस त्रिभुज वाला ध्यान से देख, ठीक है। तो टेन बीटा का मान निकालने कह रहा, तो आप यहाँ से देख रहे होंगे, आप जानते हैं कि टेन अल्फा प्लस बीटा बराबर √3 है, तो √3 10 में मान होगा। 10 में √3 किसका मान होता है? तो 60 का मान, 10 60 का मान होता है √3। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान से आप देखिएगा, मैं यहाँ पे सॉल्यूशन कर रहा हूँ, ठीक है। तो यह आपका होगा 10 अल्फा प्लस बीटा बराबर होगा 1060, ऐसा होगा। देखने में कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ अच्छी तरह से दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 10 अल्फा प्लस बीटा बराबर 1060। आप यहाँ से देख रहे हैं 10 से 10 यानी कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आपको निकल गया 60। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि अल्फा प्लस बीटा बराबर 60, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा बराबर 60। उसी प्रकार दूसरा यहाँ पे देखिए 10 अल्फा बराबर 1/3 है, 1/√3 है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 10 अल्फा बराबर 10 30। तो इसका मतलब अल्फा बराबर हो गया 30। जब अल्फा बराबर 30 है, हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा भी 60 है, तो बीटा बराबर भी वास्तव में क्या होगा? 30 होगा। इसलिए हमको 10 30 का वैल्यू निकालना है, और 10 30 का वैल्यू यहाँ पे दिख रहा है 1/√3 होता है। आपने याद किया है, और यही इस सवाल का आंसर है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत तकलीफ आपको नहीं है। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल नंबर 4 के मैं इसको मिटा देता हूं, आप कंफ्यूज ना हो जाए, ठीक है। अगला सवाल 4 नंबर देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। आप ध्यान से देखेंगे, साइन x डिग्री बराबर बोल रहा है साइन अल्फा, तो अल्फा का मान निकालिए। और इसका ऑप्शन देखिए ध्यान से क्या बोल रहा है, 180/π इंटू एक्स, π/270 इंटू एक्स, और 270/π इंटू एक्स, और π/180 इंटू एक्स। तो जैसे ही ऑप्शन हमने देखा, देखिए ये सवाल आपके सिलेबस जैसा नहीं है, आपका दिमाग को यूज कर रहा है, आपके सिलेबस में ऐसा कुछ नहीं दिखा था, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, जैसे उसने x डिग्री दिखाया, और ऑप्शन भी देख सकते हैं, ऑप्शन उसने पाई वाला बात किया, आपको शुरू में मैं पढ़ाया था, ठीक है, कि पाई जैसे ही होता है, यानी पाई डिग्री बराबर 180, ठीक है, यानी 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन होता है। जैसे ही पाई वाला बात कहा, इसका मतलब रेडियन वाला बात कर रहा, तो डिग्री को रेडियन में बदलेंगे। आप जानते हैं, अभी तुरंत आपने देखा 10 से इधर 10 लिखते हैं तो बराबर होता है, यानी साइन से इधर साइन बराबर होगा, x डिग्री बराबर अल्फा होगा, तो अल्फा बराबर क्या है, और ऑप्शन में पाई है। इसका मतलब हुआ कि आप जानते हैं, ध्यान से देखिए कि 180 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियन, ठीक है। तो x डिग्री बराबर क्या होगा, यानी 1 डिग्री बराबर होगा कि पाई बटा में 180, ध्यान से देखिए, पाई बटा में 180 हो जाएगा, और x डिग्री निकालना होगा तो हम इसमें x से गुना कर देंगे। और आप जानते हैं, यानी कि इस x के जगह पे आप रखेंगे पाई बटा 180 इंटू x रखेगा। तो देखिए इधर डिग्री था, इधर डिग्री नहीं था, इसलिए हम इसको डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर दिए। जैसे ऑप्शन देखे हमको समझ में आ गया कि सवाल में रेडियन वाला बात है। तो जब इसको भी रेडियन, ये तो ऑलरेडी रेडियन में ही दिखाया नहीं है, ठीक है, आपका दिमाग है तो चेक कर रहा है, ठीक है। तो अब ये दोनों रेडियन में होगा, अब एक दूसरे के बराबर हो गया, तो अल्फा के बराबर ये क्या आ गया, पाई बटा 180 इंटू एक्स, और ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, आगे बढ़ते हैं, ओके। तो अगला सवाल 5 नंबर क्या है वह देखिए। अगला सवाल 5 नंबर है, यदि ABC किसी त्रिभुज के कोण है तो साइन B + C/2 होगा। ऑप्शन ए क्या है आपका, तो ऑप्शन ए है आपका tan A/2, ऑप्शन बी है sin A/2, और ऑप्शन सी है cos A/2, और डी है sec A/2। तो अब ध्यान से देखिए, ये सवाल थोड़ा सा सॉल्यूशन करना पड़ेगा, आपको समझाना पड़ेगा। ध्यान से देखिए उसने क्या बोला है, ABC किसी त्रिभुज के क्या है, कोण है, नहीं। तो इसका सॉल्यूशन आप ध्यान से देखिए। आप जानते हैं कि त्रिभुज में क्या होता है कि कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर होता है 180, नहीं, क्या होता है 180। जब इसको हम क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, तो हम क्या लिखेंगे ऐसे, अब ये कोण का सिंबल मैं हटा देता हूँ, यानी कि ऐसे लिखिए B + C बराबर आप लिख सकते हैं 180 - A, ऐसा लिख सकते हैं,
ठीक है। ऐसा क्यों किए? क्योंकि हमको बोल रहा है कि साइन बी प्लस सी बाई टू चाहिए, तो ऐसा फॉर्मेट लाएंगे, दोनों तरफ साइन हम सटाएंगे। तो देखिए इधर बाई टू है, इधर बाई टू कर दिया, इधर भी बाई टू कर दिया। फिर से आगे सॉल्यूशन देखिए, इधर क्या हो जाएगा b प्लस सी बाई टू बराबर, देखिए इसके बटा टू करेंगे, यानी ऐसे मैं लिख देता हूँ 180 बाई टू और माइनस a बाई टू। देखिए समझ रहे हैं, दिखने में कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं है। तो अगला क्या कीजिएगा, आप ध्यान से देखिएगा, इसको लिखिए b प्लस सी बाई टू बराबर, देखिए ये क्या होगा 180 बटा टू, ये हो गया 90 माइनस a बाई टू। अब देखिए इसने बोला है साइन होना चाहिए, दोनों तरफ साइन लगा दीजिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा, दोनों तरफ आपका हो जाएगा साइन b प्लस सी बाई टू, दोनों तरफ साइन ले लिए, इधर क्या हो जाएगा साइन 90, ध्यान से देखिए यहाँ होगा साइन 90 माइनस a बाई टू। दिखाई दे रहा, दिखने में कोई दिक्कत, साइन 90 माइनस a बाई टू। तो आप देखिए आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा था, साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा 10। तो आपने पढ़ा साइन 90 माइनस थीटा जो होता हुआ कॉस थीटा के बराबर होता है। तब आप यहाँ देख सकते हैं साइन 90 माइनस a बाई टू, तो इसको आप लिख सकते हैं कॉस a बाई टू, और कॉस a बाई टू ही इस सवाल का आंसर है। ऑप्शन किस में है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बात समझ में आ गया है आपको, कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं है। चलते अगले सवाल पे, उसको मैं मिटा देता हूँ। अगला सवाल आपका क्या है, वह भी बहुत इजी सवाल है, आप देख सकते हैं बहुत आसान है। बोल रहा कॉस a बराबर 1 बाई टू, तो 1 माइनस टू कॉस स्क्वायर a बराबर क्या है, तो कुछ नहीं है, आपको करना है इसका सॉल्यूशन। तो आप देखिए आपका 1 है, यहाँ 2 है, कॉस का वैल्यू रख देना है। तो यहाँ मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ 1 माइनस 2 गुना कॉस a बाई टू, इसका मतलब आपका हाफ है, इसका स्क्वायर है। इसका जब सॉल्यूशन करेंगे क्या आएगा 1 माइनस 1 बाई 4 आ जाएगा। इसका जब सॉल्यूशन कीजिएगा तो 4 में से 1 जाएगा, यानी 3 बाई 4। ठीक है, फिर और सॉरी एक मिनट रुक जाइए, गलत हो गया। ठीक है, यहाँ क्या है 1 बाई 1, और ये 2 तो था ही, 2 इंटू 1 बाई 4 होगा। इसको जब कटा लेंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, इसका बराबर होगा 1 माइनस 1 बाई 2। अब देखेंगे 1 में से 1 बाई 2 जब घटाएगा तो आएगा 1 बाई 2, यानी एक मतलब एक, और 1 बाई 2 मतलब आधा, एक में से आधा घटे तो आधा। ऑप्शन किस में है, ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, तो अब चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या है वह देखते हैं। ओके, अब अगला सवाल नंबर आपका है 7। सवाल नंबर 7 देखिए क्या बोल रहा है। तो ये बोल रहा है सीक 70 डिग्री इंटू साइन 20 डिग्री प्लस कॉस 20 डिग्री इंटू कोसेक 70 डिग्री बराबर क्या होगा। तो आप जानते हैं 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, यानी कि कॉस के 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। तो उसी प्रकार आपने 6 में पढ़ा था साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा। इसी प्रकार से सभी 6 में पढ़ा था। तो आप इसको देख सकते हैं। इस सवाल को जब मैं सॉल्यूशन करूंगा तो आप ध्यान से देखिए, ये तो सेक 70 है लिखा हो, इसको साइन 20 बराबर क्या होता है, तो कॉस 70 होता है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कॉस 70। ठीक है, ये प्लस, ठीक है, यह है कॉस 20। ठीक है, या फिर इसको आप जानिए डायरेक्टली सिंपल, आप कॉस 20 को जब बदल दीजिएगा तो यह क्या हो जाएगा साइन 70 हो जाएगा, यानी 90 माइनस थीटा जब कीजिएगा तो साइन 70 इंटू यहाँ पर देखिए कोसेक 70 है। ठीक है, तो आप यह भी जानते हैं कि सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर होता 1। तो यहाँ पर हो गया 1 और फिर यह भी हुआ 1, तो बराबर कितना हो गया 2। और ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर सी में है। तो इसलिए इस सवाल का आंसर हो गया सी, यानी कि 2 इस सवाल का आंसर है। अगला ध्यान से देखिए, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत ही अच्छा सवाल है। ध्यान से देखिए सवाल नंबर 8 क्या बोल रहा है कि cos a प्लस cos स्क्वायर a बराबर 1 है, तो साइन स्क्वायर a प्लस साइन 4a क्या होगा। ध्यान से देखिए, आप इस सवाल को जब सॉल्यूशन कीजिएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा cos a बराबर, देखिए इसको 1 के उधर ले जाएगा तो यह होगा 1 माइनस cos स्क्वायर a, ऐसा हो गया। तो बात समझ रहे हैं।
तो देखिए इस बात को, इसको जब लिखेंगे तो यह क्या, आप जानते हैं, आप फॉर्मूला पढ़े हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। तो आप देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर ए, ऐसा लिख सकते हैं। तो अब आप देखिए, आप इस सवाल से जानेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा के बराबर यानी साइन स्क्वायर ए के बराबर जो है कॉस ए है, यानी कि आपका सवाल जहां साइन स्क्वायर ए है उसको हम कॉस ए लिख सकते हैं, ठीक है। तो तब इस सवाल को जब आप सॉल्यूशन कीजिएगा यहाँ होगा कॉस ए, क्यों, क्योंकि साइन स्क्वायर के बराबर है कॉस ए, और फिर साइन पर पावर 4 है और साइन स्क्वायर के बराबर कॉस है, इस पर पावर और स्क्वायर दे देंगे, इसका मतलब ये भी हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए बराबर व्हाट। तो इसका मतलब हुआ कि आपने क्वेश्चन में जो दिया गया है, यहाँ पे जो डेटा दिया गया सेम वैसा ही क्वेश्चन खाली बदल के लिखा गया है। तो इसके बराबर 1 है, इसका मतलब इसके बराबर भी 1 होगा, और ऑप्शन किस में है, ऑप्शन नंबर सी में है, और यही इस सवाल का आंसर है, ठीक है। आगे बढ़े, इजाजत है, चलते हैं आगे। तो अब आप देखिए आपका अगला सवाल नंबर 9 क्या है उसको देखिए। सवाल नंबर 9 है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा बराबर व्हाट, ठीक है। सवाल सही है, चलिए सवाल में कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो इस सवाल को बनाने के लिए क्या करेंगे, आप जितना भी सवाल देखे होंगे पीछे ध्यान से देखिएगा, जैसे ही सवाल में 10 कॉट नजर आता है वैसे ही सवाल को बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, साइन बटा कॉस यानी साइन थीटा बटा कॉस थीटा या कॉस थीटा बटा साइन थीटा में बदलते हैं। यानी कि 10 थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, तो उसको ऐसे बदलते हैं, और कॉट थीटा बराबर होता है कॉस बटा साइन, तो उसको ऐसे बदलते हैं, तब उसका करते हैं सॉल्यूशन। तो ध्यान दीजिए इस सवाल को जब हम यहाँ पे बदलेंगे तो ये तो 1 है प्लस 10 थीटा है, तो यह हो जाएगा साइन थीटा बटा में कॉस थीटा, और ये प्लस क्या है सेक है, तो यह भी होगा 1 बाय कॉस थीटा। हम अपनी सुविधा के लिए इसको ऐसे बदले हैं, यह होगा 1 प्लस कॉस थीटा, नीचे हो जाएगा आपका साइन थीटा और माइनस 1 बाय साइन थीटा। क्यों, क्योंकि कोसेक होता है साइन का उल्टा, ठीक है। अब इसका जब सॉल्यूशन करेंगे तो हम क्या देख रहे हैं कि इसका लेंगे एलसीएम, इसके नीचे 1 इसके नीचे 1, इसका एलसीएम आ गया कितना कॉस थीटा, यहाँ पर हो जाएगा कॉस थीटा प्लस यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा और प्लस 1, ठीक है। इसके अब इनटू में क्या हो जाएगा, फिर से यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा, यहाँ हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और माइनस हो जाएगा 1, ठीक है। और ये पूरे आपस में इनटू है, ठीक है। अब अगला स्टेप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, तो इसको मैं बड़ा ब्रैकेट में घेर देता हूँ, इसको ऐसे, इसको ऐसे, फिर इसको ऐसे, इसको ऐसे। अब देखिए यहाँ से मैं ऐसे घेर देता हूँ, अब फिर यहाँ से आप ऐसे घेर दीजिए, तब देखिए आपको दिख रहा होगा कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अब प्लस 1, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, सभी इनटू में है। तो आप इसके लिए एक फॉर्मूला जानते हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। इसका मतलब इस बॉक्स में ये है, इसको a बोले तो ये b, तो फिर ये a हुआ, ये b हुआ। तो इसका जो सॉल्यूशन करेंगे वह होगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो a के जगह पर ये है, क्या है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, अब माइनस आपका क्या हो, इसका स्क्वायर होगा और माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, बटा में इसको गुना करेंगे तो यह हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन, ठीक है। आगे इसका जो प्रोसेस होगा वह क्या होगा वह देखेंगे आप लोग। तो देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो यह हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, फिर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और नीचे में आपका है यह क्या है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। अब आपने देखा है, क्या देखा है कि हाँ एक मिनट, इसका वाला माइनस यहाँ पे 1 है, ठीक है, और इस माइनस का जब 1 करेंगे, ठीक है, तो अब आप क्या देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, ये cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है 1 के बराबर होता है। तो अगला लाइन जब मैं लिखूंगा तो ये होगा 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1 बटा में हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तब आप क्या देख रहे हैं
कि 1 से 1 कट जाएगा, ये देखिए +1 और -1 कट गया, तब ऊपर क्या बचा है 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, नीचे में sin थीटा इंटू कॉस थीटा, तो यह भी कट जाएगा, बच गया कितना आपका 2, और 2 ही इस सवाल का आंसर है। कहीं कोई दिक्कत तकलीफ नहीं है, तो ऑप्शन नंबर किस में है, सी में है। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे। ओके, अब आप देखिए अगला सवाल नंबर क्या है 10। तो सवाल नंबर 10 क्या है, sec a + 10a इंटू 1 - sin a। तो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, तो इसका सॉल्यूशन होगा, आप देखिए यहाँ से मैं सॉल्यूशन करता हूँ, तो sec a को लिखेंगे 1/cos a प्लस 10 को क्या बोले हैं sin a बटा में cos a, ये इंटू में है 1 - sin। ठीक है, आपको दिख रहा है। तो इसका जब सॉल्यूशन करेंगे तो देखिए ये आ जाएगा कितना cos a, ऊपर क्या होगा 1 + sin a, और यहाँ पे इंटू है 1 - sin a। ठीक है, इसको जब सॉल्यूशन कीजिए आप देखिए ऊपर ये है और ये है, दोनों इंटू करना है, तो आप देख रहे हैं 1 + sin a 1 - sin a। इसका जब सॉल्यूशन करेंगे तो 1 - क्या आ जाएगा sin स्क्वायर a, और नीचे में आएगा cos a। तो आप जानते हैं 1 - sin स्क्वायर a बराबर होता है cos स्क्वायर a, तो हम इसको लिखेंगे cos स्क्वायर a, और नीचे में आपका है cos a। तो क्या हो जाएगा, एक cos से एक cos कट जाएगा, बच क्या जाएगा cos a, और किस में है, ऑप्शन नंबर डी में है, और यही इस सवाल का आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि आप चैनल पे पहली बार विजिट करें तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी प्रकार के अच्छे वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को भी दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दे, जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो अब आप देखिए सवाल नंबर 11, सवाल नंबर 11 क्या है, 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा बराबर 4 है। ठीक है, तो आपको पूछा जा रहा है सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर व्हाट होगा। ठीक है, बराबर व्हाट। तो अब आप देखिए इस सवाल का सॉल्यूशन मैं कर रहा हूँ। 7 sin स्क्वायर थीटा, यहाँ 3, तो इसको 3 बदलते हैं, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा, sin 3 sin स्क्वायर थीटा। देखिए ये 7 को मैं बदल दिया हूँ, और ये 3 क्या है 3 cos स्क्वायर थीटा पहले से ऑलरेडी है। ठीक है, तो अब अगला जो मैं सॉल्यूशन करूंगा, इसको ये 4 sin स्क्वायर थीटा पहले से रखूंगा, यहाँ पे 3 कॉमन लूंगा, यहाँ होगा sin स्क्वायर थीटा, यहाँ होगा cos स्क्वायर थीटा, इसके बराबर में 4 था तो इसके बराबर में 4। आप जानते हैं कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, इसलिए इसका वैल्यू हो जाएगा आगे चल के, यानी कि 4 sin स्क्वायर थीटा बराबर ये हो जाएगा आपका 4 - 3। इसका जब सॉल्यूशन करेंगे तो ये हो जाएगा 1। ठीक है, ये 3 इसके गुना 1 आएगा, तो वो जब 4 के उधर जाएगा तो हो जाएगा 3। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1। अब इसका जब आगे सॉल्यूशन करेंगे तो यह हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा बराबर 1/4, और स्क्वायर जब उधर जाएगा तो ऐसे रूट हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा 1/2। तो हम जान गए हैं कि sin थीटा बराबर आया 1/2, तो हम इसको बोल सकते हैं कि थीटा बराबर जो मेरा होगा वह 30 डिग्री होगा, क्योंकि sin 30 का वैल्यू हाफ होता है। अब आप इसमें आप बैठा दीजिए, तो सेक 30 का वैल्यू जो होता है वह होता है √3/2, और कोसेक 30 का जो वैल्यू होता है वह होता है 2, और यही इस सवाल का आंसर है √3/2 + 2। ऑप्शन किस में है, बी में है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के नमस्कार, बाय। समझने में कोई दिक्कत तकलीफ हो तो वीडियो के नीचे नंबर चल रहा होगा, उस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू, खुश रहिए, बाय।